किन देवी देवताओं की होती है पूजा, जान लीजिए आरती का समय और उसका महत्व आज मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। चार धाम यात्रा साल 2024 यानी कि इस साल 10 मई से शुरू हो जाएगी। इस धार्मिक यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और चार धामों के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में स्थित ये चार धाम कौन से हैं और इनमें किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इसके साथ ही आप जानेंगे कि चार धाम में आरती का समय कब से कब तक रहता है और इन चार धामों का आखिर महत्व क्या है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बात करेंगे यमुनोत्री की, जहाँ से चार धाम की यात्रा शुरू होती है। देखिए, चार धाम की यात्रा की शुरुआत हमेशा यमुनोत्री से ही होती है। यहाँ माता यमुना की पूजा आराधना की जाती है। इस मंदिर में माता यमुना की संगमरमर से बनी एक मूर्ति है। इस धाम तक पहुंचने के लिए भक्तों को लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। जहाँ माता यमुना के पवित्र मंदिर के साथ ही यहाँ सूर्य कुंड, तप्त स्नान कुंड, सप्त ऋषि कुंड और खरसाली का यानी शनि देव का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। अब बताते हैं कि यहाँ प्रातःकालीन और शाम की आरती कितने बजे होती है। देखिए, यहाँ प्रातःकालीन आरती सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक होती है। वहीं यदि बात की जाए शयन आरती की, तो यमुनोत्री धाम पर संध्या शयन आरती शाम 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक होती है। अब बात करेंगे गंगोत्री की, जी हाँ, जहाँ गंगा माता की पूजा होती है। गंगोत्री धाम में माता गंगा की पूजा की जाती है। यह मंदिर संगमरमर से बना है और इसकी वास्तुकला बेहद ही प्रभावशाली है। गंगा माँ को समर्पित इस मंदिर के साथ ही गंगोत्री में कई अन्य स्थल भी देखने लायक है। कालिंदी खल ट्रैक, मनेरी गौमुख, जल से स्थित शिवलिंग, हर्षित दयारा, बुग्याल और पतंगिनी पास ट्रैक इनमें सबसे ज्यादा प्रमुख है। यहाँ आप दर्शन करके आ सकते हैं। अब बात की जाए आरती के समय की, तो यहाँ प्रातःकालीन आरती सुबह 6 बजे की जाती है। वहीं गंगोत्री में संध्या काल की आरती की बात की जाए तो संध्या काल की आरती शाम को 7 बजे की जाती है। अब बात करेंगे केदारनाथ धाम की, जी हाँ, केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है। हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि पांडवों ने इसे बनाया था। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ धाम की यात्रा किए बिना कोई बद्रीनाथ की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल रह जाती है। चलिए अब बताते हैं कि यहाँ प्रातःकालीन आरती का समय कितने बजे का है। देखिए, केदारनाथ धाम में प्रातःकालीन आरती और महाअभिषेक प्रभु का सुबह 4 बजे किया जाता है। वहीं यदि बात करें संध्या शयन आरती की, तो संध्या शयन आरती शाम को 7 बजे केदारनाथ धाम में की जाती है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ की, जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। चार धाम यात्रा के अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस धाम में शालीग्राम पत्थर से बनी भगवान विष्णु की स्वयंभू मूर्ति स्थापित है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि सतयुग के दौरान भगवान विष्णु ने इस स्थान पर नारायण के रूप में तपस्या की थी। अब बात करते हैं कि चार धाम की यात्रा में करने से भक्तों को क्या फल प्राप्त होते हैं। देखिए, चार धाम की यात्रा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अपने जीवन काल में जो भी व्यक्ति चार धाम की यात्रा कर लेता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बड़ा महत्व है। यह यात्रा भक्तों का आध्यात्मिक उत्थान भी करती है, साथ ही जीवन को सत्य से परिचित भी करवाती है। बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम में संध्या आरती और प्रातःकालीन आरती कितने बजे की जाती है। देखिए, बद्रीनाथ धाम में प्रातःकालीन पूजा प्रातः 4:30 बजे से 6:30 बजे तक किया जाता है। वहीं दिन की पूजा और संध्या आरती 7:30 से दोपहर 12 बजे तक होती है। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभु की आरती की जाती है। यात्रा 10 तारीख से शुरू होने वाली है। यदि आप भी चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।